नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय खेल 2023 की बात करेंगे, जिनका समापन हाल ही में हुआ है। ये टॉपिक हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रीय खेल 2023 की बात करें तो इनका ये 37वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसका आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में किया गया है। गोवा के मापुसा, मडगांव, पणजी, पोंडा व वास्को शहरों में इसका आयोजन किया गया है। पदक तालिका में प्रथम स्थान की बात करें तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा है। कुल 228 पदक इसने जीते हैं। 2023 के 37वें राष्ट्रीय खेलों के आदर्श वाक्य की बात करें तो गेट सेंट गोवा इसका आदर्श वाक्य रहा है और शुभंकर रहा है बोगा। अब हम पिछले संस्करण को देखें तो जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे उनका 2022 में आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और उसमें सर्वश्रेष्ठ ने पहला स्थान प्राप्त किया था, जबकि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा था। और आगामी खेलों की बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में उत्तराखंड में होगा, जबकि 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में मेघालय में किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के इतिहास की बात करें तो इनकी शुरुआत 1924 में लाहौर में हुई थी। पहले इन्हें भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था और 1940 में इनका नाम बदल करके राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की याद में ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल 2023 की बात करें तो इसमें ओलंपिक और स्वदेशी दोनों विषयों सहित खेलों को शामिल किया गया है और उसमें 43 खेल शामिल किए गए हैं, जो कि पिछले वाले संस्करण में 36 खेल शामिल थे। 2023 में 7 नए खेलों की शुरुआत इस बार होगी। तो ये है समुद्र तट पर फुटबॉल और रोल बॉल, गोल्फ, स्पीक टैकरो, स्क्वे मार्शल आर्ट और क्लारीपेट और पैनकेक सिलॉट। तो ये 7 खेल हैं जो नए जुड़े हैं। इसके साथ साथ गत्का भी जुड़ा है। ठीक है, तो ये 8वां खेल यानी कि कुल 8 खेल इसमें नए जुड़े हैं गत्का सहित। 2023 के खेलों का आयोजन पूरे गोवा में कई स्थानों पर किया जाएगा, लेकिन इसकी 2 स्पर्धाएं साइकिलिंग और गोल्फ का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। अब हम पदक तालिका में देखें तो राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। 80 स्वर्ण सहित इसने कुल 228 पदक जीते हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर इसने 66 स्वर्ण और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर रहा है। 11 स्वर्ण, 24 रजत और 36 कांस्य पदक के साथ कुल 71 पदक इसने जीते हैं। अब हम प्रश्नों के माध्यम से आगे देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? तो ये ट्रॉफी जीती है महाराष्ट्र में। राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले या जो प्रथम रैंकिंग प्राप्त करता है उसको दी जाती है। 2023 के 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र की टीम ने 80 स्वर्ण के साथ कुल 228 पदक प्राप्त कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इसलिए राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र को दी गई है। अगला है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था मोगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मोगा नामक शुभंकर लॉन्च किया, जो भारतीय वायुसेना या गौर नामक जीव का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये है भारतीय वायुसेना या गौर, और ये गोवा का राजकीय पशु भी है। मोगा शब्द जो है वो कोंकणी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रेम। 37वें राष्ट्रीय खेलों का थीम सॉन्ग क्या था? तो इसका थीम सॉन्ग था खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेल ना हो। मशहूर संगीतकार समर्पित गोलानी ने 37वें राष्ट्रीय गेम्स 2023 के लिए थीम सॉन्ग अमिताभ बच्चन के सहयोग से तैयार किया था। 37वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी थी? तो ये थी पेटीएम। तो पेटीएम रही है ऑफिशियल पार्टनर। 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है श्री हरि नटराज को। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी श्री हरि नटराज को दी गई। यह कर्नाटक राज्य के भारतीय तैराक हैं। इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 10 पदक जीते। 37वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक यानी कि ए और बी दोनों को दिया गया है।
जिम्नास्ट खिलाड़ी संयुक्ता प्रसेन काले जो महाराष्ट्र की हैं और प्रणति नायक जो ओडिशा से हैं, दोनों ने संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट के रूप में चुना गया है। दोनों ने 4 स्वर्ण और 1 रजत जीता है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव गोवा में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मडगांव गोवा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक हुआ। देश भर में 43 स्पर्धाओं में 10,000 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया। तो इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो गेट सेट गोवा, यानी गेट सेट गोवा 2023 के खेलों का आदर्श वाक्य था। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस नए मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है? तो ये उपरोक्त सभी, यानी क्ले मार्शल आर्ट, क्ले, कलारीपयट्टू और पैनकेक स्लॉट और गतका, ये चारों को ही शामिल किया गया है। गतका क्या है? तो गतका पंजाब का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। इसमें छड़ी, कृपाण, तलवार व कटार आदि का प्रयोग किया जाता है। जबकि पैनकेक स्लॉट क्या है? तो ये पूर्ण शरीर से लड़ने का एक रूप है जिसमें हथियार के अलावा हमला करना, हाथापाई करना और फेंकना आदि क्रियाएं शामिल होती हैं। तो इसमें हथियारों को शामिल नहीं किया जाता है। जबकि कलारीपयट्टू क्या है? तो ये केरल में प्रचलित एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। और इसको क्या है? तो ये कश्मीर की एक दक्षिण एशियाई मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार और ढाल से लड़ना शामिल है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किन नए खेलों को शामिल किया गया है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि समुद्र तट फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेपक टकराव शामिल, यानी उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। तो इस सेपक टकराव क्या होता है? तो भारत के नॉर्थ ईस्ट का प्रसिद्ध खेल है। इस खेल में वॉलीबॉल, फुटबॉल और जिम्नास्टिक का ये मिश्रित रूप है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में साइकिलिंग और गोल्फ की स्पर्धा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका आयोजन किया गया था दिल्ली में। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का समापन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम, पणजी। 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन गोवा में हुआ। भव्य समापन समारोह में पणजी में श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और अन्य की उपस्थिति में इसका समापन हुआ। अब अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन भारतीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। भारतीय ओलंपिक समिति यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय है और पीटी उषा वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं और ये है भारतीय ओलंपिक संघ का लोगो। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।